नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आए दिन हमारे सामने कुछ ऐसे मामले आते रहते हैं जिसमें एक पत्नी के द्वारा पति और पति के घर वालों के विरुद्ध झूठा 498A का मुकदमा दर्ज कराया जाता है। और ऐसे में पति और पति के घर वाले हाई कोर्ट जाते हैं, क्वेसिंग का एप्लीकेशन देते हैं और मामले को रद्द करा देती हैं। इसके ऊपर तो मैं बहुत सारा जजमेंट ला चुका हूं, आप लोगों के लिए वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज मैं थोड़ा हट के कुछ मामला लेकर आया हूं। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें जो पति था या पति के घर वाले थे जिनके ऊपर मामला दर्ज था, वो लोग क्वेसिंग के लिए नहीं गए हैं बल्कि दूसरा तरीका अपनाए हैं, जिस तरीके की वजह से उन्हें सफलता मिली है। तो आज जो मैं मामला आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मामला है। और ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट के जरिए आपको एक नई जानकारी मिलने वाली है। हो सकता है कि ये तरीका आपके भी काम आ जाए और आपके ऊपर लगा झूठा मुकदमा इस तरीके के जरिए समाप्त हो जाए। तो ये जो जजमेंट है, इंपॉर्टेंट जजमेंट है, एक लैंडमार्क जजमेंट है, हाईकोर्ट के द्वारा आया हुआ जजमेंट है। 498A से छुटकारा पाने के लिए एक नया तरीका सिखाने वाला जजमेंट है। और इस जजमेंट की कॉपी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जिसे पढ़ के अपने मामले में लगा के आप मामले से छुटकारा भी पा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट जजमेंट के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बारीकी से चीजों को समझिएगा। तो चलिए जजमेंट की तरफ बढ़ने से पहले एक मैं महत्वपूर्ण जानकारी दे देना चाहता हूं। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, ये जो किताब है, इसमें जो भी चीजें बताई गई हैं मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित बताई गई हैं। जैसा नाम ही है, लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। इस किताब में ऐसे पति जो 498A डाइवोर्स केस, मेंटेनेंस केस, सेक्शन 9 DV एक्ट, इन सारे मुकदमों से परेशान हो चुकी हैं, उन्हें गाइड करने के लिए, उन्हें जानकारी देने के लिए मेरे द्वारा लिखी गई है। तो यदि कोई भी मैट्रिमोनियल आप मुकदमा लड़ रही हैं, तो ऐसे में इस किताब का अध्ययन आप करती हैं तो आप अपने मुकदमे के बारे में अच्छी तरह से समझ पाएंगे, फिर आपको कोई मिसगाइड नहीं कर पाएगा, वास्तविकता जान पाएंगे। और साथ ही साथ जब आपको जानकारी रहेगी तो मुकदमे को जल्दी से जल्दी आप समाप्त करा पाएंगे, तरीकों को जान पाएंगे कि कैसे मैं मुकदमा लड़ सकता हूं, कैसे मुकदमे को समाप्त करा सकता हूं। साथ ही साथ आपको कोई ठग नहीं पाएगा, आपके पैसे नहीं बर्बाद होंगे। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ऐसे लोगों के लिए किताब है जो लोग 498A का मुकदमा लड़ रही हैं। तो यदि किताब को बाई करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा और बताइएगा किताब खरीदना चाहता हूँ। बाकी जो इस किताब का मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें कोरियर चार्ज भी है। 100 रुपए कोरियर चार्ज है। तो किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो मामला है वो 498A का जो केस है उसे जल्दी से जल्दी खत्म कराने से संबंधित है। इसमें आपको एक नई जानकारी मिलने वाली है। मामला जो है वो मद्रास हाई कोर्ट का है और जो मामले का जजमेंट की कॉपी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप पढ़ लीजिएगा, बाकी चीजों को डिटेल में समझ लीजिएगा। शॉर्ट में मैं समझाता हूं क्या हुआ है। तो देखिए, इसमें जो पत्नी होती है, पति, पति के घर वाले और जो शादी लगाए होते हैं मीडिएटर, उनके विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज करा देती है। जब मामला दर्ज हो जाता है, उसके बाद FIR जब दर्ज हो जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद कोर्ट में चार्जशीट लगाती है। उसके बाद जो मीडिएटर होते हैं, अब मान लीजिए ये चीज दिखाया जा रहा है कि एक अलग व्यक्ति है, पति का तो रिश्तेदार भी नहीं है, पति भी नहीं है, सिर्फ फंसाने के लिए जो एक व्यक्ति है, जो मीडिएटर है, उन्हें भी फंसा दिया जा रहा है कि लो तुम भी फंसो, तुम भी उलझो, जिससे पति और ज्यादा परेशान हो और ज्यादा से ज्यादा रुपयों में समझौता हो। तो इस वजह से उन्हें भी फंसा दिया जाता है। अब देखिए, जो मीडिएटर होती हैं वो पैसिंग के लिए नहीं चाहती हैं, जब चार्ज बन रहा होता है उसी समय डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाती हैं कि मुझे मामले से डिस्चार्ज कर दिया जाए। डिस्चार्ज एप्लीकेशन के बारे में समझने के लिए, ड्राफ्टिंग करवाने के लिए मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए, जब वो डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाती हैं तो उनके डिस्चार्ज एप्लीकेशन को कोर्ट पहले तो रिजेक्ट कर देता है, उसके बाद अपील करते हैं सेशन कोर्ट में, वहां से भी फायदा नहीं मिलता है। उसके बाद वो मद्रास हाई कोर्ट में अपील करती हैं कि उसमें उनकी तरफ से तर्क दिया जाता है कि मैं पति का रिश्तेदार नहीं हूं, बल्कि मैंने एक बार मीडिएशन कराया था जिसमें मैंने पत्नी को 15 दिनों का समय दिया था और कहा था कि 15 दिन में जो भी करना है आप कर लीजिए। लेकिन पत्नी नहीं मानी और 15 दिन के पहले ही जाके थाने पे मेरे विरुद्ध, पति के विरुद्ध, घर वालों के विरुद्ध FIR दर्ज करा दी, मामला दर्ज करा दी।
तो ऐसे में सिर्फ मुझे फंसाया जा रहा है। जो भी बातें हैं, जो भी विवाद है पति और पति के घर वालों से है, मुझे सिर्फ मामले में घसीट दिया गया है। मेरे ऊपर कोई अन्य आरोप नहीं लगे हैं, सिर्फ सामान्य किस्म के साधारण आरोप लगे हैं। सबसे बड़ी बात कि मैं पति का रिश्तेदार भी नहीं हूं, फिर भी मुझे घसीट दिया गया है। अब कोर्ट जब मामले को देखता है तो कोर्ट यही कहता है कि हाँ, वास्तव में जो ये मामला में इस एक्यूज को घसीटा गया है वो गलत घसीटा गया है। सिर्फ ऐसे ही डाल दिया गया है मामले में इनका नाम, ये पति के रिश्तेदार भी नहीं है, इनके ऊपर साधारण आरोप भी लगी है। तो ऐसे में इस मामले को रद्द ही कर दिया जाना उचित है और जो भी आरोप लगे हैं उनसे आरोप मुक्त कर दिया जाना उचित रहेगा। तो ऐसे में कोर्ट यही कहता है कि जब किसी आरोपी के ऊपर आरोप नहीं बन रहा हो तो उससे आरोप मुक्त कर देना ही उचित है, क्योंकि ऐसे उसे बेवजह मुकदमे को झेलना, मुकदमे को लड़ना, ये कानून का गलत इस्तेमाल होगा और ये हमारे लिए उचित नहीं होगा। और ऐसे में हाईकोर्ट यही कहता है कि निचली अदालत ने जो भी इस मुकदमे का अध्ययन किया, जजमेंट दिया, वो सही नहीं था, उसे हम बदलते हैं और इन्हें हम आरोप मुक्त करते हैं। तो ऐसे में इस प्रकार से क्वेसिंग के लिए नहीं गया था वो व्यक्ति, बल्कि डिस्चार्ज करा लिया खुद को। तो आपके ऊपर भी कोई मामला है, कोई झूठा केस है, तो आप चाहे तो क्वेसिंग के जरिए भी खुद को बचा सकती हैं और मामले से छुटकारा पा सकती हैं। इसके बारे में डिटेल में समझने के लिए आप मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं, या कोई अन्य आपकी कानूनी समस्या है तो इसके लिए आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसपे आपको अपॉइंटमेंट बुक कराना पड़ता है। आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।